नमस्कार साथियों, वेलकम सुस्वागतम बीएसटीसी पीटीईटी रीट 2022 की आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान का सांस्कृतिक विभाजन के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो जिस प्रकार से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इसी प्रकार से 7 सांस्कृतिक विभागों में भी बांटा गया है। तो उसके बारे में अपन चर्चा करने के साथ सवाल उत्तर के माध्यम से इस टॉपिक को समझेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे मेवाड़ की। जो सांस्कृतिक विभाजन है उसमें सबसे पहला मेवाड़ है। मेवाड़ में उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ ये 5 जिले आते हैं। मेवाड़ के बारे में आपको पता ही है, जो महाराणा प्रताप और उदय सिंह है उनका क्षेत्र था। और मेवाड़ सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो शौर्य और शक्ति का प्रतीक रहा है। दूसरी बात करते हैं मारवाड़ की। मारवाड़ के अंदर जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये प्रांत आते हैं। और ये भी देखा जाए तो बहुत ही मजबूत और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश था। सबसे बड़ी बड़ी यहाँ की रियासतें थी। और मारवाड़ प्रदेश आज भी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जैसलमेर और जोधपुर का जो इतिहास है बीकानेर का, वह बड़ा ही प्रसिद्ध है, फेमस है। अगली बात करेंगे ढूंढाड़ की। ढूंढाड़ के अंदर जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर का कुछ भाग इस सांस्कृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। और यहाँ जयपुर के जो महाराणा थे वो अकबर के अधीन हो गए थे। और मानसिंह वगैरह है जो सारे ढूंढाड़ के अंतर्गत आते थे। अगला क्षेत्र है हाड़ौती। हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये 4 जिले आते हैं। और शेखावटी, शेखावटी के अंदर चूरू, सीकर, झुंझुनू ये 3 जिले आते हैं। ये शिक्षा की दृष्टि से आज का सबसे समृद्ध क्षेत्र शेखावटी है। मेवात, मेवात के अंदर अलवर और भरतपुर ये 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और बागड़ प्रदेश, वागड़ के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। इसके बारे में बहुत सारी बार सवाल भी आते हैं कि मेवात प्रदेश के अंदर कौन से ज़िले हैं, या वागड़ प्रदेश में कौन से ज़िले हैं, या सूरू, छीकर, झुंझुनू कौन से क्षेत्र में आते हैं, शेखावटी में, हाड़ौती में, मेवाती में, बागड़ में। ठीक है, तो ढूंढाड़ ये सभी आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं, बहुत ही मोस्ट है। आगे बढ़ेंगे अब सवाल उत्तरों की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे संबंधित, उसकी तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो भरतपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। महुआ के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो महुआ के पेड़, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है लिखने में, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। महुआ है जिससे जो देसी शराब है वो बनाई जाती है। और आदिवासी क्षेत्र के अंदर ये ज़्यादा प्रसिद्ध है और वहाँ पर ये पेड़ होते हैं और आदिवासी लोग इससे देसी शराब बनाते हैं। तो ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर इनकी बहुतायत है महुआ पेड़ की। राजस्थान का 56वां अकाल कब पड़ा था? कौन से वर्ष? 1956 विक्रम संवत। आज कौन सा विक्रम संवत चल रहा है भाई? आज चल रहा है 2079। कौन सा चल रहा है? 2079। तो आज से लगभग 123 साल पहले यानी 1899, सन 1899 के अंदर 56वां आकार पड़ा था। सन के हिसाब से 1899 याद रख लेना और उसके अंदर 57 जोड़ते ही 1956 आ जाएगा। जो विक्रम संवत और सन के अंदर 57 वर्ष का फर्क है। ठीक है, तो 1956 के अंदर उसको 56वां आकार कहते हैं। और ये इतना भयंकर अकाल था कि कहा जाता है कि इस समय लोगों को खेजड़ी की छाल उतार करके और उसको उबाल करके पानी पी करके दिन गुजारने पड़े थे। इतना भयंकर अकाल ये राजस्थान के अंदर पड़ा था आज से 123 साल पहले। राजस्थान में मानसूनी वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? यानी जो मानसूनी बारिश होती है जून, जुलाई, अगस्त के महीने में, वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। यानी सर्वप्रथम ये उदयपुर और सिरोही क्षेत्र से आगे बढ़ते बढ़ते उत्तर पूर्व की ओर जाती है, यानी उधर धौलपुर, श्रीगंगानगर की तरफ बढ़ती है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो राजस्थान के अंदर सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और ये सिरोही में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कई बार ऑप्शन में 1727 मीटर भी आ जाता है। तो 1722 या 1727 दोनों में से कोई भी एक ही आता है। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों में से जो भी आए उसको सही मान लेना है, लेकिन दोनों कभी साथ में नहीं आते हैं। तो 1722 ही अधिकतर अब आता है, प्रामाणिक रूप से 1722 है, तो इसको आप सही करेंगे। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? सन सिटी यानी सूर्य नगरी। सन यानी सूर्य, सिटी यानी नगरी। तो सूर्य नगरी कहें या सन सिटी कहें तो जोधपुर को कहते हैं।
राजस्थान की आकृति है वो कैसी है? राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, यानी समकोण नहीं है भाई, विषम कोण है, यानी उसका जो कोण है वो कितने भी डिग्री का है, फिक्स नहीं है, 90 से कम ज़्यादा भी है, 90 का फिक्स नहीं है, इसलिए विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, यानी लगभग इस तरह की आकृति राजस्थान की है। ठीक है ना, आपको पता ही होगा राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर और इसकी लंबाई 826 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो ये जैसलमेर का सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम पूछा जाए तो धौलपुर का है। ये सवाल बीएसटीसी पीटीटी के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, स्थलीय पूछा है मतलब जमीन से जुड़ा हुआ, जलीय साथ में है नहीं राजस्थान के, लेकिन स्थलीय इसलिए लिखते हैं क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जिनके जलीय सीमा भी लगती है। तो कुल स्थलीय सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। इसके अंदर भी दो तरह की अलग अलग है, एक राज्यों के साथ है और एक अंतर्राष्ट्रीय, यानी एक पाकिस्तान भी पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश है, इसलिए पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर और पड़ोसी राज्यों के साथ 4,850 किलोमीटर। तो ये दोनों आंकड़े भी आप साथ में याद रखें और कुल 5,920 भी याद रखें। तीनों में से एक सवाल आपको हर बार एग्जाम में मिलता है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो ये धौलपुर जिला है, और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भी है, और सबसे पहले यहाँ सूर्योदय होता है और सबसे पहले सूर्यास्त भी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लास कैसी लग रही है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। पीडीएफ आपको बिल्कुल शाम को 8 बजे की क्लास है और 8:15 बजे आपको ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी। ग्रुप आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। क्या है भाई? टेलीग्राम ग्रुप का नाम है EDU एजुकेशन CATION एजुकेशन इन्फो INFO, ठीक है। ये भी हमारा टेलीग्राम समूह है, और आर के ज्ञान के अंदर ये भी टेलीग्राम समूह है। कोई भी टेलीग्राम समूह आप ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? तो रोहिड़ा वृक्ष है, जो राज्य पुष्प भी है। कल की क्लास में भूलवंश इसको राज्य वृक्ष कह दिया था, तो भूल सुधार कर रहे हैं, और ये राज्य वृक्ष नहीं राज्य पुष्प है। तो राज्य पुष्प रोहिड़ा, उसको राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? सागवान लिखा हुआ है, इसका मतलब सागवान ही है, ठीक है। तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? तो ये दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र का मतलब उदयपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है, वहां पर ये सागवान के वन पाए जाते हैं, ठीक है भाई। जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? लंबवत चमकने का मतलब है कि सीधा सीधा सूर्य कहाँ रहता है जून महीने के अंदर? 21 जून आपको पता है सबसे बड़ा दिन, उस दिन सूर्य बिल्कुल एकदम ऊपर होता है, सीधा होता है, और ये बांसवाड़ा में लंबवत चमकता है, मतलब कर्क रेखा पर। कहाँ पर? कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा, और कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा के ठीक शहर के पास से गुजरती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है वो 26 किलोमीटर है, ठीक है, किसकी? कर्क रेखा की। तो सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, यानी बांसवाड़ा के बिल्कुल ऊपर चमकता है। सबसे तिरछी किरणों की बात करेंगे तो गंगानगर का आएगा। पूछा जाता है कई बार कि जून माह में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? तो गंगानगर आएगा, क्योंकि वो इस दृष्टि से बांसवाड़ा की दृष्टि से सबसे दूर है। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कितने हैं? जहाँ पूर्ण मरुस्थल का मतलब है पूर्ण रूप से पूरी तरह से मरुस्थल है, तो ये जैसलमेर और बाड़मेर दो जिले हैं जो पूर्णतः मरुस्थल है, और इनके अंदर रेतीली धोरे ही धोरे हैं। राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? राजस्थान के कौन से भाग में सबसे ज़्यादा बरसात होती है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग। दक्षिणी पूर्वी का मतलब दक्षिण के अंदर सिरोही का माउंट आबू, उदयपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, और पूर्वी भाग के अंदर झालावाड़ वगैरह आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में? तो ये पहले की पीडीएफ है, इसको मैं काट देता हूँ। यहाँ पर अब आपको उदयपुर याद रखना है। उदयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा तहसीलें हैं वर्तमान के अंदर। तो तहसीलों वाले सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चेंज होती रहती है, लेकिन पूछे जाएंगे तो करंट का जो उत्तर है वो ही होगा। तो अभी वर्तमान में उदयपुर है, आप उदयपुर याद रखें। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? ये बात हमने पहले की थी। तो धौलपुर के अंदर सबसे पहले सूर्योदय होता है,
और सबसे बाद में किस में होता पूछा जाए तो जैसलमेर है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल पश्चिम के अंदर जैसलमेर स्थित है। तो जैसलमेर के अंदर सबसे बाद में और धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। उड़िया पठार कौन से जिले में है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार है, सिरोही जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान में किन वनों का अभाव है, यानी राजस्थान के अंदर कौन से वन बहुत कम है या नहीं है? अभाव है का मतलब लगभग नहीं है। तो शंकुधारी वन, शंकुधारी वन कैसे होते हैं भाई? इस तरह से कुछ पेड़ होते हैं और ये बर्फीले क्षेत्रों में अधिक होते हैं, जिससे बर्फ गिरे तो पेड़ टूटे नहीं और इधर से बर्फ गिर जाए। तो इस तरह के पेड़ शंकुधारी वन कहलाते हैं और इनके राजस्थान के अंदर अभाव है, बहुत कम है, नगण्य है। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? तो राजस्थान का लगभग 2/3 भूभाग, प्रतिशत में आ जाए तो 61% भूभाग है वो रेगिस्तान है। प्रतिशत में पूछ रहे तो 61%, और ऐसे ही सीधा पूछे तो 1/3 2/3 तो 2/3 भाग, यानी 2/3 भाग, ठीक है। 2/3 का मतलब है 2/3, इतना भाग रेगिस्तानी है, मतलब रेतीला है। राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाने वाली सर्वाधिक विषैला सांप कौन सा है? विषैला सर्प है वो सबसे ज़्यादा जहरीला, वो पीवड़ा नामक सर्प है, जो किसी भी व्यक्ति को या जानवर को काट लेता है तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। और ये पश्चिमी भाग यानी रेगिस्तान के अंदर तपते धोरों में ज़्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान के पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र, जहाँ पर बिल्कुल भी एकदम धोरे हैं, रेत ही रेत है, कोई भी वनस्पति नहीं है, ऐसा सम गांव जैसलमेर है, जो पर्यटक का केंद्र बना हुआ है। यानी यहाँ पर बहुत सारे देसी विदेशी पर्यटक है, वो घूमने भी आते हैं। ये यहाँ पर इतनी साफ रेत है कि उसके अंदर घास का बिल्कुल तिनका भी नहीं है। तो ऐसा है सम गांव जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? यानी सूर्य किरणें सबसे ज्यादा तिरछी किस्म पड़ती है। अभी अपन ने पिछले बात की थी, जब वहाँ सिद्धि की बात की थी, बांसवाड़ा की, तो श्री गंगानगर जिला है, वहाँ पर सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ती है, यानी ये कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूर स्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितने गुना बड़ा है? इजराइल एक देश है और राजस्थान एक राज्य है भारत का, लेकिन 17 गुना बड़ा है। यानी राजस्थान इजराइल से लगभग 17 गुना, और इंग्लैंड जिसने भारत पर कई 200 साल तक राज किया था, उससे भी 5 गुना बड़ा राजस्थान है। यानी इतना छोटा सा देश है इंग्लैंड और इजराइल, लेकिन इंग्लैंड ने भारत पर, राजस्थान पर ही नहीं पूरे भारत पर और उसके अलावा बहुत सारे देशों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया था। वो किसकी वजह से किया था? क्योंकि वो शिक्षित थे, और शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। तो इसलिए अपने को भी शिक्षित बनना पड़ेगा, और शिक्षा है वो सबकी जननी है, और शिक्षा के बिना चाहे अकल बड़ी की भैंस कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि अकल कि बल पर मनुष्य बहुत बड़ी भैंस को भी रोक लेता है, बांध देता है, बहुत बड़े हाथी को भी नियंत्रण कर देता है। और यदि उसके अंदर अकल नहीं हो, यदि हाथी अपनी अकल लगा ले और उसको पता है, तो उसको सांकड़ों से क्या है, किसी से भी नहीं बांधा जा सकता है। लेकिन इसलिए कहा गया है कि अकल बड़ी की भैंस, यानी अकल बड़ी है, भैंस बड़ी नहीं है, भैंस केवल दिखती बड़ी है। तो ये इस तरह से ही उस समय भारत के लोगों के पास शिक्षा नहीं थी, और उसकी वजह से ही भारत था वो गुलाम हो गया था।